हाँ, तो मैं कह रहा था, मैंने मिलिट्री का फॉर्म भरा, इंटरव्यू देने गया। अब मैं जाट ठहरा, अधिकारी बोला कैसे आए, मैंने कहा इंटरव्यू देवे। बोले किसका? मैंने फॉर्म भरा मिलिट्री का। कितने साल के हो? मैंने 55 साल का। कि शर्म नहीं आती? 55 साल के हो गए और मिलिट्री का फॉर्म भरते हो? मैंने कहा शर्म तो तुझे नहीं आती। बोले क्यों? मैंने कहा जब से मैं 18 साल का हूं और तब से आज तक फॉर्म भर रहा हूं। अब तू मुझे ले ही नहीं रहा है। तो मुझसे बोला लेकिन ये बता, इंटरव्यू तो कल का है, तू आज क्यों आ गया? हाँ? मैंने कहा आज तुझे ये बताने आया हूं, अब तू मेरे भरोसे मत रहियो। कब और को ले लियो। बोला लगता है तू जाट है। नहीं, हाँ मैं जाट हूं। बोला ले लूंगा, कारगिल का युद्ध हो रहा है, कुछ वहां पर करके दिखा युद्ध में, मैं तुझे ले लूंगा। अब गया, जाट रेजिमेंट में मुझे भेज दिया और पाकिस्तान से मुस्लिम रेजिमेंट। घोषणा हुई सुबह के 5 बजे भारत में पाकिस्तान में युद्ध होगा। अब क्या जाट में अकल आवे 12 बजे? वास्तव में जाट में अकल 12 बजे आती है। दादा मैं सच कहता हूं, क्यों? वो जाट जो था ना, ब्राह्मणों में और जाटों में लड़ाई हो गई, पंचायत जुड़ी, क्या चाहते हो? दोनों बोले हमारे सारे काम अलग अलग, यहाँ तक कि हमारे शमशान घाट भी अलग अलग। पंचायत ने जाटों का शमशान घाट गांव के पास बनाया और ब्राह्मणों का शमशान घाट 6 किलोमीटर दूर। एक दिन सर्दी हुई, बारिश आई, ओले पड़े, रात के 12 बजे और एक ब्राह्मण मर गया। ब्राह्मण बोले 6 किलोमीटर लाद के कौन ले जाए रात में, और बारिश पड़ रही है, जाटों के शमशान घाट में फूंक दो, कौन देखता है रात में? ब्राह्मण जो है अपने ब्राह्मण को और जाटों के शमशान घाट में फूंक गए। सुबह जाटों को पता लगा कि ब्राह्मण फूंक गए हमारे यहाँ पर, तो जाटों को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, अगले दिन जबरदस्ती 2 जाट मार गिराए। शाबाश। और रात को 2 लाशों को 6 किलोमीटर लाद के ले गई और ब्राह्मणों के शमशान घाट में फूके। सवेरे बोले बदलो ले लो। बोल क्या करेगा तुम्हारा? तो जाट ठहरे सच में। मैं सुना के जाऊंगा। अच्छा, फोटो खिंचवाओ। तो मुझसे बोला तुम युद्ध में जाओ। जाट रेजिमेंट में मैं भेज दिया गया। हाँ। उधर से मुस्लिम रेजिमेंट के 5 बजे युद्ध होगा। विश्वास करो, पाकिस्तान के सैनिक 3 बजे सीमा पे आके डट गए और जाट में अगला में 12 बजे धर्मशाला में बीड़ी पी रहे पड़े। बोला यार मेरी तो बीड़ी खत्म है गई। दूसरे बोले बीड़ी में तो लगता है आग। पर जो बता, मैं तो कारतूस की जगह और खाने को डिब्बा उठा लाया हूँ। रोटी को डिब्बा उठा लाया हूँ। मेरे कारतूस तो मारेंगे, तुझे तेरी कारतूस रह गए, मेरी राय पर रहेगी वहां खेत में एक में। अब बात ही बातों में 11 बज गए दिन के। पाकिस्तान के आधे जवान तो भूखे प्यासे मर गए कि अभी नहीं आए। आधे जवान तो यूं मर गए। जैसे ही 12 बजे मैं बोला चलो युद्ध शुरू होगा, सारे जाट मेरे साथ आए और मैं बोला नहीं शमसुद्दीन खान, वो खड़ा होकर बोला किसने पुकारा? डिशूम। हाँ। नहीं बबरुद्दीन खान, बोला किसने पुकारा? डिशूम। नहीं साहबुद्दीन खान, किसने पुकारा? डिशूम। नहीं नसरुद्दीन खान, किसने पुकारा? डिशूम। मैंने 5 मिनट में 9 मार दिए। शाबाश। ओ वो मुस्लिम रेजिमेंट का जवान बोला 12 बज गए। ये जैसे हमारा नाम लेके हमें मार रहा है, हम भी तो मार सकते हैं इसे। हाँ। मार, नाम ले। तो वो बोला सबरस मुरसानी। मैं समझ गया आज मुझे चटकाए दे वो। और मैं नीचे झुक गया। 5 मिनट झुकता ही रहा मैं। 5 मिनट के बाद मैं खड़ा हुआ। मैंने कहा मुझे किसने पुकारा? वो खड़ा होकर बोला मैंने। डिशूं। शाबाश। अब मैं लौट के आया। अधिकारी बड़ा खुश हुआ, भाई बहुत अच्छा किया है, अब मैं तुम्हें ले लेता हूं। एक और कसर रह गई है। मैंने क्या कि परेड हो रही है, तुम परेड में शामिल हो जाओ। और मैंने तुम्हें ले लिया। 250 जवानों की परेड में बीच में खड़ा हो गया। अब वो अधिकारी बोला आराम, सावधान, सभी जवान बायां पैर उठा के खड़े होंगे, बायां पैर उठा के खड़े हों। दादा अब मैं ये नहीं जानता कौन सा बायां है कौन सा दायां। सारे जवान बायां पैर उठा के यूं खड़े, यूं। और मैंने दायां पैर खड़ा किया और मैं यूं। अब वो अधिकारी को ऐसा लगा कोई 2 पैर उठा के खड़ा हुआ है, एक पैर ये और एक पैर ये। अधिकारी बोला ये कौन सा जवान है जो दोनों पैर उठा के खड़ा हुआ है? हाँ। मैंने हाथ उठाया, सर मैं। बोले इधर आओ।
मुझे बुलाया, माला पहनाई और बोला सारे सैनिकों से 20-20 साल हो गए, एक ही पैर से खड़े होते हो, देखो इस जवान को, आज ही आया दोनों पैर से खड़ा हो जाता है। तो अब मैंने कहा अब तो ले लेगा कि अंतिम एक परीक्षा और है, बोल हाँ। कि खून दे के आज वीरों के लिए। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला कैसे आए, मैंने खून देने। बोले क्यों दे रहे हो, मेरी देशभक्ति का जुनून है डॉक्टर, मैं खून दूंगा। डॉक्टर बोला तो मैं खून है ही नहीं तू देगा कहां से, मैं डॉक्टर दूंगा कि नहीं मानेगा, लेकिन नहीं कि फॉर्म भर तू पहले रक्तदान का। उसने फॉर्म भरवा लिया रक्तदान का। बोला लेट, बेड पर लेटाया, एक खाली बोतल लाया, एक नली लेके आया, सिरिंज लाया, सिरिंज घुसा के मेरी बाहों में, नली डाल के बोतल में। डॉक्टर बोला खाना खाए जा रहा हूं, परसों आऊंगा लौट के मैं डॉक्टर तू खाना खाने जा रहा है और मैं मर गया पीछे तो? बोला 3 महीना में भरेगी 3 महीना से पहले नहीं बनी थी ये बोतल। हाँ। मैंने कहा मान ले मैं मर गया तो? तेरे मरने का मुझे कोई गम नहीं। मैंने क्यों कि देख तूने फॉर्म कैसा भरा है। मैंने कहा दिखा। जब उसने मुझे फॉर्म दिखाया, दादा कसम खाता हूं उस बेईमान डॉक्टर ने रक्तदान की जगह प्राणदान का फॉर्म भरवा लिया मुझसे और फिर बोला निकल आई। मैंने क्या कि 2 बूंद खून, अपना 2 बूंद खून दे करके मैं बेड से जमीन में गिरा धड़ाम, मुझे होश नहीं रहा। तब उस डॉक्टर ने मुझे होश में लाने के लिए 5 बोतल खून चढ़ाया। शाबाश। और बोला हाथ जोड़ के लेबे आयो को देवे आयो वास्तव में जाट बड़े अच्छे जाट होते हैं। और एक बात बताऊं दादा, मेरा एक वो है, वो एक साला है। वैसे एक बात बता दूं, जब मैं पढ़ता था अपनी क्लास में, हाँ। इतना होशियार था, हेडमास्टर ने क्लास में से मेरा नाम काट दिया। शाबाश। कि तू इतना होशियार कैसे हो गया है। बचपन में मेरे पिताजी मुझे विद्यालय में जमा करने के लिए ले गए। हेडमास्टर से बोले इसे जमा कर लो। हेडमास्टर ने मेरी तरफ देखा, फिर मेरे बच्चे की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा। हेडमास्टर मुझसे बोला अच्छा ये बताओ ये किसका बच्चा है। तो मैंने कहा आपका ही है। मास्टर आपका ही है। अब मास्टर जो बड़ा खुश हुआ, मेरे पिताजी ने कह दिया आपका है। मैंने शर्म से नीचे को गर्दन कर ली। हेडमास्टर खुश होकर बोला अच्छा ये बताओ ये किसके पिताजी हैं। मैंने कहा आपके ही हैं। अब हेडमास्टर बड़ा परेशान। मैं कहा कि हेडमास्टर कह रहे आपका और मैं अपने बाप का। अब हेडमास्टर चुप हो गया। मैं नहीं पढ़ा सकता इसे, ले जाओ इसे कोई गधा ही पढ़ा सकता है। मेरे पिताजी बोले इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास में लेके आया था। अब तो हेडमास्टर और गुस्सा हो गया, मुझसे बोला तू साइंस जानता है। हाँ। मैंने कहा साइंस जानता हूँ। बोले एक सवाल बता। मैंने कहा पूछ। मास्टर ने मोमबत्ती जलाई और बोला बता मोमबत्ती में प्रकाश कहाँ से आया। मैंने मोमबत्ती में फूंक मारी, बुझाई। मैं बोला बता कहाँ गया। ओ मैंने कहा मास्टर ये प्रकाश जहाँ गया ये वहीं से आया था। तो मास्टर कह रहा तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं। कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दे तो। इतिहास जानता है। मैंने कहा जानता हूं। बोले एक सवाल बता। मैंने कहा पूछो। बोले बता हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। मैंने कहा मास्टर जी इसका तो तुम्हें ही पता होगा क्योंकि तुम ही शादीशुदा हो। भाई हम तो बच्चे हैं, हमें क्या पता। तुम मास्टर हो, तुम ही बता दो हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। मास्टर बोला सुन बेटा मैं बताता हूं। मैंने कहा बताओ। सुन इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म दे रही है। समझे। इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है। मैंने पूछा मास्टर जी वो कौन सी महिला है। हाँ। जो 1 मिनट में एक बच्चे को जन्म दे रही है। मास्टर बोला तेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने समझाओ। समझ बेटा मेरा मतलब ये है जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है उतनी देर में हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो मैंने अपनी सांस रोक ली। मास्टर बोला क्या कर रहा है। नहीं एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। तभी दूसरा विद्यार्थी आया और दूसरा विद्यार्थी कर रहा। मास्टर बोला तू क्या कर रहा है कि जल्दी जल्दी गिन मैंने कितने पैदा करके फेंक दिए।
मास्टर जी मैं भारत को चीन बना रहा हूं, चीन। मास्टर बोला अच्छा ये बता, तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दे तो। अच्छा ये बता, जब हम मक्का भूनते हैं तो कढ़ाई में से मक्का के दाने क्यों उछटते हैं? हाँ। मैंने कहा तू कढ़ाई में बैठकर देख अपने आप पता चल जाएगा तुझे। तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दे तो। अंत में एक सवाल और बता। मैंने कहा पूछो। बोले बता, महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं? मैंने कहा मास्टर जी महिलाएं अपनी मांग में इसलिए सिंदूर भरती हैं लोगों को पता लग जाए इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। वाह। अब मास्टर बोला तू मुर्गा बन, तू मुर्गा बन। मुझे मुर्गा बना दिया, एक डंडा मारा और बोला बता तू कौन है? मैंने कहा मैं हूं मुर्गा। बोले कौन? मैंने कहा मुर्गा। बोले बता मैं कौन हूं? मैंने कहा तू मुर्गी। मास्टर बोला तेरे पास क्या प्रमाण है कि मैं मुर्गी हूं? मैंने कहा कल तू मेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे देगा।